Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. Today in this lecture we will discuss about capacitor and what is the construction of the capacitor and what do you mean by capacitance and what is its unit. तो आज के लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों को कवर करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम आप पहले ही देख चुके हैं, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी किस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है और उसका क्या पर्पज़ होता है, मेन आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कैपेसिटर। बेसिकली कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट लेंगे। जैसे अभी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि कैपेसिटर क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस है, यानी कि आप उसको उसकी चाहे स्टेटमेंट कह दें चाहे आप उसको उसकी डेफिनेशन कह दें, एक ही बात है। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। आप लिखेंगे कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज को स्टोर कर तो लिया है, उसके बाद की कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर लिखना इंतहाई ज़रूरी हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मेन डिटेल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए उसी कंस्ट्रक्शन को उठा करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। कंस्ट्रक्शन में हम करते ये हैं कि सबसे पहले हम कहते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इन प्लेट्स का किया क्या जाता है, इन दोनों की दोनों प्लेट्स को हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ अटैच करते हैं। यहाँ पे हम एक की अटैच कर देते हैं और उसके साथ साथ एक बैटरी जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन में बातें शामिल होंगी कि ये जो कैपेसिटर होता है वो दरअसल दो पैरेलल प्लेट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और उनके दरमियान या तो फ्री स्पेस होती है या फिर कोई मीडियम होता है। अब ये फ्री स्पेस और ये मीडियम क्या होते हैं, ये कहाँ से बातें आ रही हैं, इनको अभी हम मेन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल आपको पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि सबसे पहले दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट ऐसी होती है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं और एक प्लेट ऐसी होती है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया जाता है। जैसे ही हम की को क्या करेंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो सर्किट हमारा क्लोज़ हो जाएगा और क्लोज सर्किट होते ही आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो करना शुरू कर देता है। कैपेसिटर की वो प्लेट जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि कैपेसिटर की वो प्लेट जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बाज़ औक़ात इसके दरमियान क्या किया जाता है, एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल जो है उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है वो दरअसल एक इंसुलेटिंग मटीरियल है और उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका पर्पज़ ये होता है कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल जो है वो इसके दरमियान रखा जाता है, यानी प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है। अगली बात यह है कि उसकी एक छोटी सी क्वालिटी होती है, यानी कि उसकी एक करैक्टरिस्टिक होती है। वो क्या होती है, वो ये होती है कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है जिसको हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक या उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये पोलर इन नेचर होता है, यानी पोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड किया जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स क्या करती हैं, इनके चार्जेस को यानी कि अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करती हैं और अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करने की वजह से वो पोलर इन नेचर बन जाता है और वो पोल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो ये कंस्ट्रक्शन में बातें शामिल करनी है। उसके अलावा हम ये भी बता देते हैं दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है या डिस्टेंस होता है वो d के बराबर होता है और प्लेट का जो एरिया है वो a के बराबर होता है। अगर यहाँ पे एक का एरिया a है, ऑब्वियसली ये दूसरी प्लेट इसके बराबर होती है तो उसका एरिया भी a के ही बराबर होता है। अब होगा क्या, ये तो कंस्ट्रक्शन में बातें शामिल थी। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके कुछ मैथमेटिकल पॉइंट्स भी हैं, चले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उन मैथमेटिकल पॉइंट्स में लिखने वाली बातें कौन कौन सी हैं, आप इसको यूँ लिखेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्या क्या शामिल करेंगे, हम लिखेंगे कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, इस की को क्लोज़ कर देते हैं, सर्किट क्लोज़ होने पर इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करना शुरू कर देता है और बैटरी का कुछ चार्ज
जो है वो प्लेट ए की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। प्लेट क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा प्लस क्यू, और उसके बदले में अपोजिट में हमेशा जो चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव क्यू। जबकि इसकी क्वांटिटी यानी इसकी मिकदार जो है वो बराबर होती है, लेकिन है अपोजिट, यानी वो पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ दूसरी प्लेट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनके दरमियान अगर जितना बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उतना ही दोनों प्लेट्स के दरमियान भी पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद होता है। अब अगली बात ये कही जाती है, यानी इसके मैथमेटिकल पॉइंट्स में हम ये बात लिखते हैं कि इन कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो हमेशा हमेशा दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल के डिफरेंस के डायरेक्ट रिलेशन में चलती है। यानी आप जितनी ज़्यादा पोटेंशियल वाली बैटरी इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि चार्ज की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें पोटेंशियल का डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें एक बात का पता है, जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे, इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो आगे आता है एक कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है C, और ये जो C होता है इसे बोला जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको बोला जाता है कैपेसिटेंस, या हम इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर इसकी आपने डेफिनीशन बनानी है तो V यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा Q डिवाइडेड बाय V इज़ इक्वल्स टू C। अब यहाँ से हम कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा? फर्स्ट पॉइंट जो है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस किसी भी चीज़ की एबिलिटी होती है कि वो कितनी कैपेसिटी रखता है स्टोर करने की। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटर है इसलिए ये चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होगी। अदरवाइज़ वाटर टैंक आपने देखे होंगे तो वाटर टैंक के ऊपर लीटर्स में कुछ वैल्यू लिखी होती है, जैसे 750 लीटर्स है या 550 लीटर्स है। इसका मतलब उस वाटर टैंक की इतनी ही कैपेसिटी है कि वो 550 या 750 लीटर्स को ही अपने अंदर कवर कर पाएगा, उससे ज़्यादा जो है वो कवर नहीं कर पाएगा और वाटर जो है वो फ्लो कर जाएगा, जिसको हम ओवरफ्लो बोलते हैं। इन द सेम वे कैपेसिटेंस के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर ये होता है कि कैपेसिटर की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है कि जहाँ तक वो चार्ज को स्टोर कर पाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा वो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी नहीं रखता। तो कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? हम डिफ़ाइन करेंगे द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट डेफिनेशन ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती मौजूद नहीं है। बट सेकंड टाइम में आप कहते हैं नहीं इसके अलावा भी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, तो उसके अलावा डेफिनेशन क्या हो सकती है? आप ये देख चुके हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो दो चीज़ों में रेशो है, किस किस में, चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो आप इस कैपेसिटेंस को यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कैपेसिटर इज़ ऑलवेज बी इक्वल टू द रेशो बिटवीन चार्ज टू द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। तो ये कैपेसिटेंस की एक और डेफिनेशन हो गई और ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसके अलावा अब हम डिफ़ाइन करने वाले हैं इसकी यूनिट को। कैपेसिटेंस जो है उसका यूनिट होता है फैरेड और ये एक बहुत बड़ा यूनिट है, बट हम इसके स्मॉल यूनिट्स जो हैं उसको लेकर के चलने वाले हैं। स्मॉल यूनिट्स में माइक्रो फैरेड हो सकता है, ठीक है, माइक्रो फैरेड के अलावा इसमें नैनो फैरेड, पिको फैरेड हो सकता है हत्ता के, तो छोटे यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। बट हम फैरेड को तो पहले डिफ़ाइन कर लें कि फैरेड क्या होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड के बराबर होगी अगर उसकी प्लेट्स के ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो और उनकी प्लेट्स के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल हो वो 1 वोल्ट के बराबर हो, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड के इक्वल होगी। यानी हम इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे? हम करेंगे इसको डिफ़ाइन इस तरह से, हम कहेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी 1 फैरेड इफ़ 1 कूलम ऑफ द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर whenever the potential difference between the plates becomes equals to 1 volt। ठीक है, तो इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा फैरेड, यानी कि कैपेसिटेंस का जो यूनिट है उसकी डेफिनेशन। उसके अलावा हम छोटे यूनिट्स हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि फैरेड जो है वो एक बड़ा यूनिट होता है, हम इसके छोटे यूनिट्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यूनिट यूज़ करते हैं माइक्रो फैरेड। ठीक है, उसके अलावा हम पिको फैरेड जो है उसको यूज़ करते हैं। आपको भी पता है कि जो 1 माइक्रो फैरेड होता है बेसिकली माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶,
तो ये 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर होता है। सेम हेयर 1 पिको फैरेड जो होता है वो बेसिकली 10⁻⁻12 फैरेड के इक्वल होता है। तो छोटे यूनिट्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसको मेन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।